हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेएस केमिस्ट्री। सो हमने प्रीवियस लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि मिरर इमेज हमारी होती है, उसको हम दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप की मिरर इमेज हमारी होगी। पहला मेथड था हमारा मॉडल मेथड और दूसरा जो मेथड था हमारा वो था सिमेट्री मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप की सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट करती है। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप की सिमेट्री उसमें है या फिर वो मॉलिक्यूल कायरल है या कायरल है, किस टाइप का है। सो सबसे पहला मेथड जो कि बहुत यूज़फुल होता है इन एग्ज़ाम्स, जो मेथड होता है मॉडल मेथड, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, उसकी 3D स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं मॉडल मेथड के थ्रू। सो मॉडल मेथड में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें स्टेप ऑफ सीक्वेंस के थ्रू चलना पड़ता है और उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें एक मॉडल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब उस जो स्ट्रक्चर हमारी दी हुई है उसको 3D में एज्यूम करेंगे, उसको 3D में थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज करेंगे कि हाँ, हम 3D में इस मॉलिक्यूल को एज रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि उस स्ट्रक्चर को एज ए मॉडल ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए उसके एटम्स जो हैं वो बॉल्स की तरह हैं और जो बॉन्ड्स हैं वो स्टिक की तरह है। मतलब बॉल एंड स्टिक मॉडल के थ्रू आप जो उसे प्रैक्टिसाइज कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। थर्ड हमारा स्टेप होता है कि जो मॉडल हमें दिया गया है, मतलब जो हमने एज्यूम किया है, उस स्ट्रक्चर को हमने 3D मॉडल के थ्रू एज्यूम किया है, उसकी हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो किसी भी साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अबोव एंड बिलो। और फोर्थ स्टेप हमारा होता है कि उस मिरर इमेज को किसी भी मैनर में आप रोटेट कीजिए, किसी भी तरीके से रोटेट कीजिए उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को। लेकिन एक कंडीशन हमारी होती है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, मतलब इसको फॉलो करना ही करना है, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिरर इमेज है या नहीं है। तो पहला जो स्टेप है वो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें एक 3D स्ट्रक्चर को एज्यूम करना है। जो मॉलिक्यूल हमारा गिवन है उसको एक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू एज्यूम करना है। थर्ड स्टेप है हमारा कि उसको मिरर, उस मॉडल की जो हमने एज्यूम किया है उस स्ट्रक्चर को, कि हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे हर साइड, यानी कि उस जो मॉडल है या स्ट्रक्चर है उसको हम बीच में रखेंगे और उसके राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे सभी जगह उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, जिसका आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। और लास्ट वन स्टेप है हमारा कि उस मिरर इमेज को किसी भी तरह उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरह रोटेट कीजिए, बाय एनी वे, ओके। लेकिन एक मेन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि रोटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लेन के अंदर ही हो, प्लेन से बाहर ना जाए। इन प्लेन रोटेशन हमारी होनी चाहिए, इन प्लेन रोटेशन। इन प्लेन रोटेट करेंगे किसी मॉलिक्यूल को, तो अगर उसके बाद हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल और जो एटम, जो बॉन्ड है, जो सेम टू सेम ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और जो हम रोटेट करके मिरर इमेज बना रहे हैं, उस बॉन्ड के ऊपर अगर वो सुपरइम्पोज कर जाए, मतलब एज इट इज़ उस बॉन्ड को अपने ऊपर ओवर द एटम टू एटम हो और बॉन्ड टू बॉन्ड हो, तो वो स्ट्रक्चर हम कहेंगे सुपरइम्पोज कर दें। लेकिन अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल से और जो हमारी आइडेंटिकल मिरर इमेज थी जो हमने एज्यूम की थी, वो अगर बॉन्ड टू बॉन्ड और एटम टू एटम ओवर एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है और हम उसको नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का नाम देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला मेथड जिसके थ्रू हमने देखा कि मिरर इमेज सुपरइम्पोजेबल है या नॉन सुपरइम्पोजेबल है। अगर बॉन्ड टू बॉन्ड और एटम टू एटम और प्रिसाइज कर जाती है, इसका मतलब वो सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जो मिरर इमेज हमने ली है वो अगर हम एक दूसरे उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे रख के देखते हैं और वो आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब वो सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होगी, वो एक नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, ओके। लेकिन आपको एक मेन पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, और एसिमेट्रिक सेंटर के लिए क्या होना ज़रूरी है, sp3 सेंटर
और जो उसके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, एक भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो ये होती है एसिमेट्रिक सेंटर की कंडीशन, मतलब कायरल सेंटर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर है, तो उसकी मिरर इमेज हमेशा हमेशा नॉन सुपरइम्पोजिबल होगी, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री लाई नहीं करेगी, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल है। ओके। और कायरलिटी किसी एक एटम की नहीं देखी जाती है, कायरलिटी एक पूरे मॉलिक्यूल की देखी जाती है कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। ओके। सो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एटम अटैच, 2 कार्बन एटम है, 2 कायरल एटम है, जिसे मैंने स्टार से आपको दिखाया है, स्टार मार्क से। एक साइड Br है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं हमारे वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं। जो ये हमारे बॉन्ड्स हैं CH3 वाले बॉन्ड्स हैं, ये हमारे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं। और जो सॉलिड बॉन्ड्स जो डैश वेज पोजीशन पे हमें दिख रहे हैं HBr Br H, ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं ये हमारे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर हैं। ओके। जो सॉलिड्स लाइन हमारी दिखाई गई है, उसके बाद जो मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर रखा है, मतलब एज ए मिरर इमेज हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो जो हमारा ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको ठीक उल्टा पलट दीजिए, ये इसकी मिरर इमेज होगी। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को एज इट इज़ उठा के पलटोगे तो वो इस तरह, कुछ इस तरह दिखाई देगा, CH3 अबो बिलो, और Br, ये Br था, ये Br हो गया, ये H था, ये H इस साइड, H था, ये H इस साइड, और ये Br की साइड होगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था कि जो हमारी मिरर इमेज आई है उसको आप किसी भी प्लेन में रोटेट कर सकते हो, लेकिन इन प्लेन रोटेशन आपका होना चाहिए। मतलब एनी वे आप रोटेट करो किसी भी तरीके से, लेकिन उसका जो रोटेशन है आपका वो इन प्लेन रोटेशन होना चाहिए, प्लेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना आप इसको किसी भी तरीके से आउट ऑफ प्लेन घुमा दोगे तो आपकी स्ट्रक्चर को देखने में गड़बड़ हो जाएगी और आप ये नहीं बता पाओगे कि जो ये कंपाउंड हमारा है इसकी सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है नहीं दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके। सो मेक इट क्लियर, आप प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड की। ये मॉडल मेथड है, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, मतलब थ्योरेटिकल टाइप का एग्ज़ाम, लाइक इन BSc MSc, BSc में तो शायद पूछते नहीं है, लेकिन MSc में ये मेथड हो सकता है कि आपके काम आए, मॉडल मेथड हमारा। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें एक मॉलिक्यूल दिया गया है। इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं, इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, जो हमने स्टार मार्क कर रखा है वहाँ, और सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है। बस इसमें आप देख पा रहे होंगे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी मिरर इमेज को सुपरइम्पोज कर रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज आपको दे रहा है। इस प्लेन में ये जो कंपाउंड दिया गया है, इसमें इस मॉलिक्यूल के बीच से जो ये है आपका, अगर आप यहाँ ड्रॉ करोगे, जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है अभी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सेम टू सेम पार्ट्स एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड करेगा। Br एटम है वो एक दूसरे के ऊपर आएगा, H एटम है वो एक दूसरे के ऊपर आएगा, और CH3 एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेगा। और अगर आप इस कंपाउंड की मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो H है वो सेम साइड होंगे, मतलब एज इट इज इसको पलट दीजिए और इन प्लेन रोटेशन देंगे आप, तो ये कंपाउंड जो हमारा लास्ट में आया है, और ये कंपाउंड जो है इसमें रिलेशन क्या है कि ये कंपाउंड हमारा सुपरइम्पोज कर रहा है इस मिरर इमेज को, मतलब ये कंपाउंड हमारा सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है, ये कंपाउंड हमारा सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है। थर्ड हमारा एग्जांपल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है PH और यहाँ पे लगा है CH3, तो ये कंपाउंड हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ करेंगे, इन प्लेन रोटेशन आगे देंगे, तो ये हमारी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारा, अगर इसके ऊपर एज इट इज़ रखते हैं तो ये आपको सेम टू सेम आपको मॉलिक्यूल नहीं दे रहा है, तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होगी।
और आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर है, फॉर एग्जांपल इसमें 2 हैं, इसमें 2 और पीछे मैंने एग्जांपल बताया उसमें भी 2 थे, तो उनकी मिरर इमेज हो सकता है सुपरइम्पोज कर जाए और हो सकता है सुपरइम्पोज ना भी करे। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सुपरइम्पोज कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, सो सेकेंड मेथड हमारा होता है सिमेट्री मेथड, और उस मेथड में हम सिंपली चेक करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, ये हमारा बहुत ही यूज़फुल मेथड है सिमेट्री मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। जो पहला स्टेप होता है हमारा मोस्ट नॉर्मल स्टेप होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखनी होती है। होप सो आपने मेरी ग्रुप थ्योरी की जो बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं ये डिस्क्राइब भी किए हैं, उस वो जो आपने मेरी बेसिक वीडियो है ग्रुप थ्योरी की, होप सो आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इनकी बेसिक आइडियाज़ को डिफाइन किया है। सो इसमें जो मेन हमारा मेथड होता है जो सिमेट्री मेथड, जिसके थ्रू हम एक शॉर्ट ट्रिक हम बोल सकते हैं जिसे सिमेट्री मेथड को, जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे आप सिंगल चीज़ देखने से आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का। जो हमारे कायरल कंपाउंड्स होते हैं उनमें आप सिंपल सी चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, और थर्ड वन है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी जो बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, वो ये है कि एक सपोज करो कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें से हम एक ऐसे प्लेन को, मतलब 2 डायमेंशनल कोई भी प्लेन है उसे हम पास कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो हाफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे हम रख सकते हैं कि वो एज इट इज़ दूसरे पार्ट को करस्पॉन्ड करे। ओके, मतलब दोनों पार्ट हैं वो उनमें वो सेम हो, एटम टू एटम और प्लेन बोन टू बोन बिल्कुल उनमें सिमिलरिटीज़ हों, तो वो होती है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मेन पॉइंट होता है हमारा कायरलिटी का ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, अगर वो नहीं मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबल तो आपको मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कायरल कंपाउंड होगा। सेकंड वन होता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने का, मतलब एक ऐसा सेंटर ढूंढ लीजिए कि उस कंपाउंड का कि वहाँ से आपको सारे के सारे एटम्स, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, आपको सेम टू सेम दिखें, तो वो होती है हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। और थर्ड वन होता है हमारा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें हमें 2 ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। पहला ये कि आप पहले तो कोई भी एक्सिस पास कीजिए, मान लीजिए C2 एक्सिस पास करेंगे। C2 एक्सिस का मतलब होता है जो 2 है हमारा, इसका मतलब है जो थीटा जो होल एंगल होता है 360 उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और जो एंगल आया है हमारा उसके थ्रू हम एक्सिस को पास कर रहे हैं। मतलब C2 एक्सिस अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 360 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 180, और उस मॉलिक्यूल से हम 180 डिग्री से कोई एक्सिस ऐसी पास करेंगे किसी पॉइंट से कि वो पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे बिल्कुल सेम सिमिलर पार्ट ड्रॉ करें, मतलब वो उसको रोटेट करें 180 डिग्री तो भी सेम ही दिखे हमें मॉलिक्यूल। तो वो होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब CN टाइप की सिमेट्री। वहाँ पे n वेरी करता रहता है, जैसे मैंने 2 बोला यहाँ पे तो 180 डिग्री एंगल होगा, अगर 3 बोला तो 120, अगर 4 बोला तो 90, तो कोई भी टाइप की हो सकती है। और उसके बाद उसी एक्सिस को पास करने के बाद जो हमारी इमेज आएगी, मतलब जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा उससे हम एक प्लेन पास करवाएंगे, वो भी उसके जैसे हमने एक्स एक्सिस के थ्रू वो सिमेट्री लगाई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या वाई एक्सिस के थ्रू लगाई है या किस जेड एक्सिस के थ्रू लगाई है। तो लेट्स सपोज हमने एक्स एक्सिस के थ्रू उस सिमेट्री को डायरेक्ट किया है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू द एक्स एक्सिस हमने डायरेक्ट की है, C2x हमने लगाया है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि y या z एक्सिस में से आप वो प्लेन पास कर सकते हैं, x एक्सिस में से नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें रिफ्लेक्शन देना होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं, कि एक कंपाउंड को ऐसा प्लेन जो हमें मिल जाए कि उस कंपाउंड के हाफ पार्ट को वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर दे। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं, सिग्मा, I और SN। सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन को हम I से डिनोट करते हैं, और थर्ड वन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम SN से डिनोट करते हैं।
और इनमें से अगर कोई भी एक आपको किसी भी मॉलिक्यूल में मिल जाती है, आइदर वन ऑफ देम, या सारी मिल जाए या कोई एक मिल जाए आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड हमेशा हमेशा आपको सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज ही देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको सिग्मा मिल जाता है, आई मिल जाता है, एसएन मिल जाता है, तो वो कंपाउंड आपको सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज देगा। इतना बेसिक आइडिया आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कॉन्सेप्ट खुद से ना जोड़ें। आप जो प्रैक्टिसाइज करते आ रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखिए कि आपने पहले क्या किया, एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढा है, पहले हमने मॉलिक्यूलर जो रिप्रेजेंटेशंस हैं 4 टाइप की वो हमने की हैं, कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं 3D में, वो हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद हमने एसिमेट्रिक सेंटर से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है, वो उठाया है। एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढने के बाद हम मिरर इमेज पे आए हैं, और मिरर इमेज के जस्ट बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। उससे पहले हम करना चाहेंगे थोड़े से एग्जांपल जो आपको क्लियर कर देंगे कि सिमेट्री मेथड को कैसे अप्लाई करना है, या कोई और मेथड जो आपके माइंड में हो, जैसे कि मॉडल मेथड है हमारा। वैसे बहुत रेयरली यूज़ होता है मॉडल मेथड, लेकिन सिमेट्री मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट ट्रिक और इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। आपको ये मेथड बिल्कुल आपको माइंड में रखना है कि सिग्मा आई या एस एन हो कहीं भी, तो वो मॉलिक्यूल हमारा सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज देगा। और वो सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज देगा तो आगे क्या होगा ये हम देखेंगे बाद में। पहले नेक्स्ट एग्जांपल से प्रोसीड करते हैं। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है शायद मैंने पहले भी दे दिया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है सिग्मा, जो मैंने प्लेन इस जो मॉलिक्यूल है इसके बीच से काटा हुआ है, ये हमारा सिग्मा प्लेन है। और इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक पार्ट दूसरे पार्ट को बिल्कुल सुप्रीम पोज कर रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा है, मतलब प्लेन एक ऐसा हमें मिल रहा है जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बिल्कुल एज इट इज़ सुप्रीम पोज कर दे। तो हमें सिग्मा मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो इसका मतलब जो ये कंपाउंड हमें मिरर इमेज देगा वो सुप्रीम पोज करेगी, मतलब सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज होगी। नेक्स्ट वन है हमारा सेकंड सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में कौन सी है, स्टैगर्ड टाइप की है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन में कंसिडर करेंगे। उसके बाद ऐसे जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, 1 मिनट आप देख लीजिए। हाँ, जो ये हमने ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। जो नीचे वाले स्ट्रक्चर है मैंने साइड इंटर कन्वर्जन नहीं करवाया है आपको। जो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होता है, फर्स्ट कार्बन होता है, उसको हम फ्रंट कंसिडर करते हैं, फ्रंट कार्बन। और जो ये बैक वाला होता है इसको बैक वाला कार्बन कंसिडर करते हैं, जो वो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है उसको कंसिडर करते हैं। और उसके बाद एज इट इज़ जो स्ट्रक्चर हमारी होती है उसमें एक कार्बन को फिक्स रखते हैं, क्योंकि स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर ही, स्टेबल पहले अनस्टेबल से ही गुजर के आई है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को हम जो इरेक्ट वाई की पोजीशन होती है या फिर इन्वर्ट वाई की पोजीशन होती है, 2 कार्बन है यहाँ पे, एक है हमारा इरेक्ट वाई, एक है हमारा इन्वर्ट वाई। तो हम इसको ऐसी पोजीशन में लेके आएंगे या तो दोनों इन्वर्ट हों या दोनों इरेक्ट हों, तब हम इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में या किसी और प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। सो हमने बेसिक आइडिया लिया है यहाँ से कि न्यूमन प्रोजेक्शन में हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद जो पीछे वाला कार्बन रखा है हमने वो एज इट इज़ रखा है, और यहाँ से चेंज करते हुए हमने एक रोटेशन दिया है, HOH को चेंज किया है। और उसके बाद हमने इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बनाई है। मिरर इमेज एज इट इज़ इसको उल्टा कर दीजिए, और इस मॉलिक्यूल को अगर हम उठा के इसके ऊपर रखते हैं सेम एज इट इज़, तो ये मॉलिक्यूल हमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर नहीं देगा, क्योंकि CH3 या CH3 कॉरस्पॉन्ड आपको मिल भी जाए, हो सकता है, लेकिन OH के कॉरस्पॉन्ड आप OH कहाँ से लेके आओगे दूसरे कार्बन पे। सो ये नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज आपको दे रहा है। और हमारा एग्जाम्पल है वो आप छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो फर्स्ट कार्बन है हमारा ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने डिनोट किया है। उसके बाद हमने इसको सॉहर्स में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद इसे न्यूमन प्रोजेक्शन में कंसिडर किया है। अगर आपको सिंपल देखना है तो आप इससे देख लीजिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई और सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है
तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है। अगर आपको कोई सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है इस राइट नाउ मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपको दे रहा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन, कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि पहले कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस देते थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़े, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी जिससे हमें ओवरकम करके कोई नई कॉन्फ़िगरेशन का मेथड हमें मिला है। जैसे पहले हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड जो यूज़ करते थे किसी की रेफरेंस लेके, वो हम यूज़ करते थे, लेकिन राइट नाउ वी आर यूजिंग RS नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर कहाँ से होकर आया है, कहाँ से कौन से पड़ाव से निकल कर आया है, DL को क्यों हमने डिफेक्ट कर दिया, RS क्यों आया है DL के स्पेस पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टीरियो की, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।